हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीजीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये 74वां वीडियो है जिसमें कि मैं मध्य प्रदेश के इतिहास पर ये वीडियो लेके आया हूँ लगातार। और इससे पहले एक वीडियो और ला चुका हूँ जो कि इससे पहले वाला 73वां वीडियो था जिसमें कि मध्य प्रदेश के इतिहास पर एमसीक्यू सीरीज थी। और ये 74वां है जिसमें कि अगले 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ टॉपिक वाइज जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास पर है। तो इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं मध्य प्रदेश जीके पर, जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, पटवारी और जेल प्रहरी सभी एग्जाम्स में मध्य प्रदेश के इतिहास पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें। आपको करना क्या है, उसके लिए लगातार इस सीरीज से जुड़ने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करना है ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स और वो सभी वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो कि मैंने अपने यूट्यूब के माध्यम से बनाया है, जिससे कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि सारे पीडीएफ नोट्स वहां पे आपको मिलेंगे जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि पूरे हिंदी मीडियम में है। तो चलिए शुरू करता हूं ये 74वां वीडियो मध्य प्रदेश के इतिहास पर, जो कि प्री हिस्टोरिकल, मिडिबल और मॉडर्न हिस्ट्री पर मिक्स क्वेश्चन है इसमें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया, यानी कि 16वां। इससे पहले 15 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो 73 वीडियो भी देखिए उसकी, और ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें कि पहले 15 क्वेश्चन मैंने मध्य प्रदेश के इतिहास पर कवर किए हैं। और ये 16वां क्वेश्चन है। सतवाहन शासक यज्ञ श्री सतकर्णी के जो सिक्के हैं वो मध्य प्रदेश में किस स्थान पर प्राप्त हुए? विदिशा, होशंगाबाद, उज्जैन या फिर अनूपपुर, निमाड़ में? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है विदिशा। विदिशा में प्राप्त हुए हैं, जो कि सतवाहन वंश के थे ये यज्ञ श्री सतकर्णी। ठीक है ना? ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, हिंद यूनानी शासक मिनिंडार के सिक्के मध्य प्रदेश में किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा या फिर सागर? तो इसका सही विकल्प है बालाघाट। ये बालाघाट में प्राप्त हुए हैं इसके सिक्के। ठीक है ना? मिनिंडार जो कि यूनानी शासक थे ये, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से इसकी बॉर्डर छूती है। ठीक है? और मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा खनिज भंडार वाला ये जिला कहलाता है बालाघाट। यहाँ पे की तांबा और मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है? भरवेली और मलाजखंड की खाना यहीं पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थापित नागवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? भीमनाग, स्कंदनाग, बृहस्पतिनाग या फिर बृषनाथ? तो इसका सही विकल्प है बृषनाथ। बृषनाथ ने विदिशा में नागवंश की स्थापना की थी, और इसकी जानकारी हमें मिलती है 1913 और 14 में इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। ठीक है? इस वंश की स्थापना की थी, क्योंकि विदिशा में बेसनगर में नागवंश के उत्खनन के दौरान सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है ना? सिक्के प्राप्त हुए तो उस सिक्के में बृषनाथ के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, वागटाक राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस भूभाग से है? विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड, बघेलखंड या फिर पश्चिमी निमाड़? तो इसका सही विकल्प है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से इसका संबंध है वागटाक वंश के। ठीक है ना? दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये बुंदेलखंड में विंध्य शक्ति, ध्यान रखिएगा, विंध्य शक्ति इस राजवंश के संस्थापक थे, जो कि 255 ईस्वी से लेके 275 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर राज किया था। ठीक है ना? अपना साम्राज्य स्थापित किया था बुंदेलखंड में, जो कि ऊपरी का क्षेत्र है पूरा, क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बीच का क्षेत्र कहलाता है वो बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, किस गुप्त वंश के शासक ने मध्य प्रदेश में अवस्थित एरन सागर में स्मारक का निर्माण कराया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर घटोत्कच? तो इसका सही विकल्प है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के द्वारा इस स्मारक का निर्माण करवाया था सागर, एरन सागर में। यहाँ पे की सती प्रथा, ध्यान रखिएगा, सती प्रथा के भी साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त, ठीक है ना, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के ये पुत्र थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में ये गुप्त साम्राज्य के वारिस थे, और उसके बाद में ये गद्दी पर बैठे थे, जिनको कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये 335 से लेके 380 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है ना? जो यहाँ पर गद्दी पर बैठे थे, और इन्होंने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है? और ये गुप्त राजवंश के चौथे राजा थे, ध्यान रखिएगा, चौथी पीढ़ी के राजा थे ये समुद्रगुप्त। ठीक है? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त, ठीक है ना, पहले नंबर पर, फिर आए थे घटोत्कच, उनके पुत्र थे, फिर चंद्रगुप्त प्रथम,
ठीक है ना, ये तीसरे नंबर पे आए थे, फिर चौथे नंबर पर समुद्रगुप्त। ठीक है ना, ये चारों ऑप्शन यहीं पर दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश के किस जिले में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हुई? सागर, दमोह, जबलपुर या विदिशा? तो दमोह जिले की हट्टा तहसील, ध्यान रखिएगा, हट्टा जो तहसील है वहां पर गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर हट्टा तहसील में उत्खनन के दौरान 24 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा, 24 स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त तीनों की यहाँ पर नाम अंकित यहाँ पर प्राप्त हुए थे। ठीक है ना, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश के मंदसौर के समीप दसपुर नामक स्थान पर जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय, नरसिंह गुप्त ने या फिर कनिष्क ने? तो इसका सही विकल्प जो है वो है कुमारगुप्त, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुमारगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के थे, उन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसके बारे में जानकारी मंदसौर अभिलेख, ध्यान रखिएगा, मंदसौर में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, उससे इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए ले आया है फ्री क्लासेस के साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके साथ में आप अपने एग्जाम्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा, आप अपने मनचाहे टीचर से लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं और हर कोर्स का डिजाइन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हर एग्जाम्स के लिए अलग से यहाँ पर बैच भी हैं और आपके डाउट के लिए अलग से यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी उपलब्ध हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्स का एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है। आपको वीडियो डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी इसको देख सकते हैं और साथ ही साथ आप पीडीएफ के माध्यम से सारे नोट्स को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो था प्लस का बेनिफिट। अगर आप फ्री में अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है रिवीजन कैंप्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए है, जो कि होगा हर शनिवार और रविवार को। आइए अब जान लेते हैं मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि आप अनअकैडमी पर दे सकते हैं। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो आज ही इसमें हिस्सा लें और मॉक टेस्ट सीरीज देकर इनाम पा सकते हैं। और जो बच्चे एमपी जीके को मजबूत करना चाहते हैं वो भी अपनी तैयारी के साथ साथ इनाम भी जीत सकते हैं और रोज हिस्सा लेकर एमपी जीके की टेस्ट सीरीज में अनअकैडमी पर इनाम जीत सकते हैं। ये तो बात हुई अनअकैडमी पर अपने रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं। अगर तैयारी की बात करें तो 24 मार्च से अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है फाउंडेशन बैच, जहां पर एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपकी तैयारी पूरी करवाएंगे। जो बच्चे एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स है, जो कि शुरू हो रहा है 26 मार्च से। एनरोल कीजिए और एमपी के बेस्ट एजुकेटर से पढ़िए। और भी बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी पर, उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर विजिट करें। अब जानते हैं अनअकैडमी के नए फीचर्स के बारे में। इसमें आप सबसे पहले इस फीचर्स में लाइव क्विज में आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। जो भी प्लस लर्नर हैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप प्लस लर्नर नहीं हैं तो आज ही बने और ये फीचर आपकी मदद करेगा आपकी तैयारी पक्की करने में। और हाँ, करंट अफेयर की पत्रिका भी आती है अनअकैडमी पर, जो कि प्लस लर्नर के लिए इसका भी उसको फायदा पूरा मिलता है। इन सब चीजों का फायदा लेने के लिए आज ही अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा हुआ है, उसको यूज करें और डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट आपको फीस में मिलेगा। आइए जान लेते हैं लाइव क्लास कैसे अटेंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको पर्टिकुलर लाइव क्लास में जाके एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद में उस बैच में जाकर ज्वाइन करना है। देन वहां से आप डायरेक्ट डाउट क्लियरिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां से जो पीडीएफ नोट्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं।
लाइव क्लासेस के दौरान जो एमसीक्यूज कंडक्ट होते हैं उसमें हम पोल कैसे कंडक्ट करते हैं उसका सामने आपके पास में एक एग्जांपल है। यहाँ पर कि आपको ABCD करके ऑप्शंस आता है जिसको कि आपको सेलेक्ट करके अपने आंसर को चूज करना पड़ता है। देन उसके बाद में आप डायरेक्ट उसका आंसर एट द एंड एजुकेटर्स के द्वारा आपको प्राप्त होता है। हाउ टू क्लियर द डाउट्स इन द लाइव क्लास। तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर डाउट पर क्वेश्चन जनरेट करना है। देन उसके बाद में आप उस क्वेश्चंस को क्वेश्चन बॉक्स में जाकर टाइप करें। देन पर्टिकुलर इमेज को टाइप करने के बाद में अटैच करने के बाद में आप उस पर्टिकुलर एजुकेटर्स को आप सेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी चलते हैं जिसमें कि आप ज्वाइन होकर पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस को अटेंड करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी मेगा और वीकली क्विज कंडक्ट कराता है और उसको अटेंड करने के लिए पर्टिकुलर क्विज पे जाएं। देन उसके बाद में आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और तैयार हो जाइए MPPSC व्यापम्स के सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में ओलिकर वंश के अभिलेख किन स्थानों पर प्राप्त हुए? राजगढ़, मंदसौर, भोपाल या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है ना, यानी कि राजगढ़, मंदसौर और भोपाल तीनों जगह पर ही ओलिकर वंश के साक्ष्य प्राप्त हुए। ओलिकर वंश ने किस शताब्दी में यहाँ पर राज किया था? तो वह है चौथी शताब्दी, 4th सेंचुरी। ध्यान रखिएगा, 4th सेंचुरी में इन्होंने यहाँ पर अपने साम्राज्य को स्थापित किया था और इसके बारे में जानकारी मिलती है मंदसौर से। ठीक है ना, मंदसौर में अपनी एक शाखा इन्होंने खोली थी। ठीक है ना, मंदसौर में। तो होलिकर वंश कहाँ के थे? तीनों जगह से इनका साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम में जो प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी, झलकारी बाई या फिर बेगम हजरत महल। तो इसका जो सही विकल्प है वो है रानी अवंतीबाई लोधी, जो कि पहली महिला शहीद वीरांगना थी जिन्होंने की जो शहीद हुई थी। ठीक है, और इन्होंने आत्म सुरक्षा के लिए कटार घोंप के आत्महत्या की थी और वो भी कब की थी? ये की थी 20 मार्च। ठीक है ना, 1858 में, सॉरी 58 में कटार घोंप कर हत्या की थी, 58 में। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और इनके साथ में इनकी जो सहायिका थी, ठीक है ना, जैसे कि रानी ये रामगढ़ की थी, ध्यान रखिए, रामगढ़ की रानी बोलते थे इन्हें, रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल झांसी की रानी की तरह ही अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने आप को मौत की घात यानी कि आत्महत्या कर ली थी। और रानी लक्ष्मीबाई ने भी उसी तरीके से किया था। तो उनकी भी सहायिका थी झलकारी बाई और इनकी भी एक सहायिका थी जो कि जिनका नाम था गिरधारी बाई, गिरधारी बाई, जो कि एक साथ थी और दोनों ने एक साथ अपनी आत्मरक्षा के लिए आत्महत्या की थी कटार घोंप कर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? ग्वालियर, झांसी, शिवपुरी या आगरा। तो इसका सही विकल्प है शिवपुरी। शिवपुरी में फांसी दी गई थी और दी गई थी 18 अप्रैल। ठीक है ना, 1859 में ये फांसी दी गई थी और इनको धोखे से ठीक है ना, मानसिंह ने धोखे से इसको पकड़वा दिया था तात्या टोपे को और उसके बाद में इनको फांसी दी गई थी। ये पकड़ाया कब था? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1859 में इसको पकड़वा दिया था और इनको भारत के चीते के रूप में जाना जाता था। भारत के चीते के रूप में, यानी कि भारत का सबसे फुर्तीले ये क्रांतिकारी थे जो कि छुपकर गोरिल्ला युद्ध इन्होंने किया था। 1857 की क्रांति के बाद में छुपकर इन्होंने युद्ध किया था और पूरे अंग्रेजों को परेशान करके रखा था। ठीक है, और इनका जो आखिरी युद्ध हुआ था वो किसके साथ में हुआ था? विच वन? षड्यंत्र से पकड़वाया था, हाँ, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो कि सरदार मानसिंह ने विश्वासघात किया था, क्योंकि पहले इन्हीं के साथ में थे, फिर विश्वासघात करके इनको पकड़वा दिया था। ठीक है, दिस इज द करेक्ट फैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 26वां, निमाड़ क्षेत्र के रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? शहादत खान, भीमा नायक, सूरज सेन या फिर गंजन सिंह। तो इसका सही विकल्प है भीमा नायक। भीमा नायक को कहा जाता है निमाड़ क्षेत्र की रॉबिन हुड। ठीक है ना, और इन्होंने वहीं पर बड़वानी रियासत, ठीक है ना, ये कहाँ के थे? बड़वानी रियासत के थे ये भीमा नायक,
और इनको निमाड़ क्षेत्र का रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जब तात्या टोपे जी आए थे निमाड़ में, तब भीमा नायक ने ही इनको नर्मदा पार कराने में मदद की थी, ठीक है। और 1857 में हुए जो युद्ध था उसमें इन्होंने बहुत ही ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाई थी 1857 की क्रांति में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश के किस महान स्वतंत्रता सेनानी जिसने कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का मुखर रूप से विरोध किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र, या फिर शंभुनाथ शुक्ला, या फिर डॉक्टर हरि सिंह गौर? तो वो थे डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिन्होंने कि बिल्कुल मुखर रूप से यानी कि बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध किया था कि भारत में जो शिक्षा है उसमें अंग्रेजी शिक्षा पद्धति नहीं होनी चाहिए और पूरी शिक्षा हिंदी मीडियम में होनी चाहिए, इसलिए पूरी कड़े शब्दों में इसका विरोध किया था। और इन्होंने 1946 में, ठीक है ना, सबसे पहला मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जिसका नाम था सागर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। सागर यूनिवर्सिटी के नाम से इसकी स्थापना की थी। बाद में इस यूनिवर्सिटी का नाम एच.एस. गौर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा, जो कि अभी करंट में केंद्रीय विद्यालय का दर्जा इसको प्राप्त हो चुका है। 2008 में इसको प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये सागर में स्थापित है और सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। 1946 में एक पूरी यूनिवर्सिटी की स्थापित, और इसमें पूरा का पूरा अपनी संपत्ति, अपनी खुद की संपत्ति का, खुद का ही धन, खुद की जो संपत्ति थी उसको खत्म करके, ठीक है ना, उसको पूरा यूज करके ही सहायता से इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? ये कौन थे इसके नेतृत्व? मास्टर लाल सिंह, बंजारा सिंह कोरकू, लक्ष्मी नारायण संथाल, या फिर लाखन सिंह कोरकू? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बंजारा सिंह कोरकू, और इनका नाम था गंजन सिंह कोरकू, भी इसके नाम से जानते थे, गंजन सिंह कोरकू, ध्यान रखेगा, कोरकू, ठीक है ना, कोरकू। और इनकी जो सहयोगी थे कौन थे? विष्णु सिंह, इनने मिलकर ये घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की थी 1930 में, और इस सत्याग्रह का नाम था चिखलार, ध्यान रखिएगा, चिखलार के नाम से ये जाना जाता था सत्याग्रह। और इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा इन्होंने इस ही युद्ध से लिया था, ये वाला जो सत्याग्रह हुआ था 1930 का, उसमें, ठीक है ना। और ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाली करमवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, दादा किन खेड़े, या फिर जमुना लाल बजाज? तो इसका सही विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये इस पत्रिका, जिसका नाम है करमवीर पत्रिका, इसका संपादन किया था, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसका प्रकाशन, सबसे पहला प्रकाशन कब हुआ था? 17 जनवरी 1920 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? 1920, 1915, 1918, या फिर 1922? तो इसका सही विकल्प है 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त करने में ऐसा किया था, ठीक है ना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त करना, ठीक है ना। होम रूल लीग यानी कि हमारे खुद का स्वशासन चलाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? भारत में अगर देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है ना। और दोनों ही अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह पर इसकी स्थापना की थी। जो एनी बेसेंट है उन्होंने स्थापना की थी अपने दक्षिण भारत में, और जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं इन्होंने ऊपर महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो क्षेत्र है वहां पर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। तो ये थे कुछ 15 क्वेश्चंस आपके सामने जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास पर संबंधित थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अन्य सारे विद्यार्थी भी इसको देखकर मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। आपको करना क्या है, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे हिंदी में PDF नोट्स और मध्य प्रदेश जीके और अन्य वीडियो के लिंक्स भी वहां पे मिलेंगे, जो कि स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के पूरे वीडियोस के लिंक वहां पड़े हुए हैं,
जिसको कि आप लगातार देखकर अपने एग्जाम्स की तैयारी और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।